A very good morning to all students. Today date is 16th June. Class 9th. Subject is English Literature. In our previous videos, we read about this lesson and we also write the questions and answers of this lesson. We have completed 6 answers of third exercise. So now move on the next question. Question number 7. Question number 7 is, how does Tommy describe the old kind of school question is here. Question is, how does Tommy describe the old kind of school? टॉमी ने जो पुराने स्कूल्स थे उनका डिस्क्रिप्शन कैसे दिया, उनके बारे में क्या बताया. नाउ राइट द आंसर. Tommy says that the old schools were different. They had a special building. They had a special building and all the kids went there to study. They laughed and shouted. In the schoolyard, they enjoyed time together. And learned lessons
in the classroom. नोट करिए। चलिए समझ लीजिए पहले एक बार, फिर इसके आगे हम राइट करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा था कि टॉमी ने ओल्ड काइंड स्कूल को कैसे डिस्क्राइब किया। तो देखिए, टॉमी सेज दैट, टॉमी कहता है कि द ओल्ड स्कूल्स वर डिफरेंट, जो पुराने स्कूल्स थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, बिल्कुल अलग थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी अपनी एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी, और सारे बच्चे उस बिल्डिंग में पढ़ाई के लिए जाते थे। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, वह स्कूल में खेलते थे, चिल्लाते थे, हंसते थे। दे एंजॉयड टाइम टुगेदर एंड लर्न लेसन्स इन द क्लासरूम, वे एक साथ मस्ती करते थे और एक साथ एक क्लास में बैठ के बहुत सारी चीज़ों को सीखते थे। ठीक है, चलिए नाउ मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर? How does he describe the old kind of teacher? The old kind of teachers. पहला क्वेश्चन था कि टॉमी ने ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल्स के बारे में क्या बताया। अब यहाँ पे फिर से पूछ रहे हैं कि टॉमी ने जो ओल्ड काइंड्स के टीचर्स के बारे में क्या बताया, कि जो टीचर्स उन बिल्डिंग्स में टीच करते थे वो कैसे थे। चलिए राइट करते हैं। ही सेज दैट that the old teachers did not live in the houses they had a special building. They had a special building and all the kids went there and all the kids went there to study. They were not they gave homework to the students.
They were not mechanical teachers. But living human beings. But living human beings. नोट करिए, समझाते हैं. चले देखते हैं कि टॉमी ने ओल्ड काइंड्स ऑफ टीचर्स के बारे में बताया कि जो पुराने ज़माने के टीचर्स थे वो कैसे थे. ही सेज दैट, उसने कहा कि द ओल्ड टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस. जो पुराने टीचर्स होते थे वो हाउसेस में नहीं रहते थे, यानी घरों में नहीं रहते थे, बल्कि कहाँ रहते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी भी एक अपनी स्पेशल बिल्डिंग होती थी. एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, सारे बच्चे वहाँ जाते थे स्टडी के लिए. दे गेव होमवर्क टू द स्टूडेंट, और जो टीचर्स थे वो बच्चों को क्या देते थे, होमवर्क देते थे. सम टाइम इन ब्लैक बोर्ड, सम टाइम बाई हैंड्स. दे वर मैकेनिकल, कुछ मिस्टेक हुआ, सॉरी, यहाँ पे नोट लगाना भूल गए. दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स, बल्कि वो क्या करते थे, बच्चों को होमवर्क भी देते थे, लेकिन वो मैकेनिकल टीचर्स नहीं थे, है ना. जैसे इस समय वो लोग पढ़ रहे थे किससे, मैकेनिकल टीचर से, वो वैसे मैकेनिकल टीचर्स नहीं थे. बट अ लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, बल्कि कौन थे, ह्यूमन बीइंग्स थे, जो है ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल्स में पढ़ाया करते थे. ओके, 2 आंसर्स हो गए आज, और इस तरीके से आपकी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो गई. कल हम जो इस लेसन के 4th एक्सरसाइज है, इसमें हमें आंसर्स देने हैं 100 to 150 वर्ड्स में, तो उनको राइट करेंगे. जो आज राइट करवाया है मैंने आपको, वो आपको अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करना है, और साथ में लर्न करते हुए भी चलना है. Now it's enough for today. Subscribe the channel so that you can find the notification for the next video. Thank you and have a nice day.